माननीय शिवरतन शर्मा जी की भी उपस्थिति। हमारे जिले के जिलाधीश भूरे सर से भी आग्रह कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करेंगे। आयुक्त अतुल विश्वकर्मा जी से आग्रह कि माननीय सांसद जी का पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे बीच विराजमान माननीय माननीय डिप्टी कमिश्नर मोबिन अली जी से आग्रह कि महापौर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत। समस्त पार्षदों का मैं सम्मान से नाम ले रहा हूं, आप आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। श्रीमती बीना ध्रुव, श्री रवि सिन्हा जी, श्री श्रुति लोकेश जैन जी, रानू जैन जी, खेमिन यादव जी, अपूर्वा श्रीवास्तव जी, केवरा विजय राय जी, रेखा पारक जी, प्रियंका कुंजरेकर जी, चंद्रिका साहू जी, शंकी बग्गा जी, मनोहर यादव जी, कमलेश बंधे जी, सुनील साहू जी, अमृता सिन्हा जी, श्री चंद्रकृत साहू जी, दीप्ति पात्रे जी, संदीप बघेल जी, प्रमोद झंझाड़े जी, कुलेश्वर ध्रुव जी, शेखर लश्करे जी, रीना सिन्हा जी, गिरजा निर्मलकर जी, संतोष साहू जी, जैनम वैद जी, मणिभास्कर गुप्ता जी, शेखर यादव जी, आलोक श्रोती जी, अरुण साहू जी, मुकेश साहू जी, और मैं क्षमा सहित एक बात और कहूंगा कि मैं जिन पार्षदों का यहाँ नाम नहीं ले पाया हूं, सम्मान से आप सादर आमंत्रित हैं। स्वागत भाषण और प्रतिवेदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जिले के जिलाधीश महोदय माननीय सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सर को। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा शहर के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शहर के लिए व्यवस्था राशि से बनेगा, यानी लगभग 12 करोड़ की राशि से बनेगा। इसमें ये सुविधा होगी कि 500 बच्चे अब विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। तो इतना बड़ा सेंटर की सौगात आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के और माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति में शहर को मिलने जा रही है। इसमें जैसे मैंने कहा 500 सीटर 500 बच्चों की बैठ के पढ़ने की व्यवस्था होगी। ये पूर्ण दिन यानी 24/7 संचालित होगा, यानी कभी भी बच्चे आके पढ़ सकते हैं। इसमें 500 सीट के व्यतिरिक्त 2 लेक्चर हॉल होंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके संबंधित लेक्चर्स का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लगभग 10,000 किताबें रख सकेंगे, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होगी। और इसके अलावा 50 सीटर कंप्यूटर की लाइब्रेरी होगी, यानी 50 कंप्यूटर्स भी होंगे जिससे बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूर्ण जो बिल्डिंग होगी ये पूर्ण रूप से वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन होगी। और इसके अलावा इसको जो ग्रीन बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं, यानी इसको उसका संचालन जो है वो पूर्ण रूप से सोलर पैनल के माध्यम से होगा। तो ऐसी बहुत बड़ी सुविधा आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और माननीय सांसद महोदय, माननीय महापौर महोदय और क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से आज मिल रही है। सर,
तो जैसे सर ने कहा कि 12 महीने का टारगेट है, तो हम लोग उस अनुरूप इसको पूर्ण करने की पूरी तैयारी करेंगे। जैसे इसके साथ ही एक और काम को आगे बढ़ा रहे हैं ये। तो जब भी हम हमारे कारपोरेशन में काम किए हैं तो समय सीमा में और बेहतर काम करके दिया है, तो हम सबको प्रसन्नता हुई जब इसके कॉन्ट्रैक्टर के रूप में निकुंज का नाम आया। तो हम लोगों ने एक बारगी सब लोगों ने, हमारे कमिश्नर से लेकर सभी अधिकारी थे, सब ने कहा कि बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिले हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा और समय सीमा में होगा। निकुंज से इतना ही कहूँगा कि 12 महीने का समय डॉक्टर साहब ने दिया है, तो 12 महीने में इसे पूरा करेंगे। आज इसके अलावा एक्वेरियम का बताया जिलाधीश महोदय ने, और लगभग 12 करोड़ रुपए के अलग अलग वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जो डॉक्टर साहब के प्रयास से, राजस्व आपदा प्रबंधन मद से और अधोसंरचना मद से, प्रभारी मंत्री जी के अनुशंसा से लगभग 138 काम जो अलग अलग वार्डों में सीसी रोड, नाली, सामुदायिक भवन, जो आवश्यकता के हिसाब से मांग थी, उसकी स्वीकृति आप लोगों के सहयोग से मिला हुआ है। उस काम को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। केवल मैंने ये कहा है कि बारिश तक के सीसी रोड के निर्माण को थोड़ा रोक करके रखेंगे और बारिश जैसे ही प्रारंभ होगा सीसी रोड के निर्माण को भी प्रारंभ करेंगे। तब तक ये ड्रेनेज का काम, रोड का काम, सेट का काम, बाकी कामों को हम करेंगे। टायर रोड का काम, ये काम को हम करेंगे। सीसी रोड को मैंने इसलिए कहा कि पानी की आवश्यकता होती है और इस समय पानी की दिक्कत तो है शहर में, इस बात को मुझे स्वीकार करने में इनकार नहीं है। इसलिए उसको हम बारिश लगते से 15 जून के बाद तुरंत सभी सीसी रोड के काम को प्रारंभ करेंगे। आज आप सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आभार है। मैं हमारे सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थिति देने के लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव के विधायक और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हम सबके यहाँ के राजनांदगांव निगम के जो सांसद भी रहे और अभी वर्तमान में प्रथम नागरिक महापौर भाई मधुसूदन यादव जी, आदरणीय नीलू शर्मा जी, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय श्री खूबचंद पारक जी, हम सब के मार्गदर्शक श्री कोमल राजपूत जी, जिला अध्यक्ष जी, सचिन बघेल जी, संतोष अग्रवाल जी, श्रीमती किरण वैष्णव जी,